वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद आप लोग खैरियत से हो। तो ट्रेडिंग डोमेन में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए। वो कौन कौन से स्टाइल्स हैं? तो ट्रेडिंग स्टाइल्स की 4 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, और जिनमें से आप किस स्टाइल के ऊपर बेस करते हो वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। आप ज़्यादा देर तक वेट कर सकते हो कि नहीं। अब एक तो स्टाइल है कि आप स्कॉल्पर हो, स्कॉल्पिंग। अब जो स्कॉल्पिंग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं वो मेजॉरिटी ज़्यादा देर तक ट्रेड ओपन नहीं करते। उनकी नेचर ऐसी है कि बहुत ओवर एक्साइटेड पर्सन है, वो ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता, वो ट्रेड ओपन करता है और मिनिमम चार्ट टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करता है और जल्दी मार्केट की जो क्विक प्राइस मूवमेंट है उसकी बेसिस पे कुछ देर के लिए ट्रेड ओपन करता है और जल्दी क्लोज कर देता है। अराउंड कोई 5 मिनट 15 मिनट तक उस मैक्सिमम ट्रेड ओपन करता है ऐसा पर्सन, और मैक्सिमम 30 मिनट तक भी। इस टाइम के अंदर वो ट्रेड अपनी टर्न ऑफ कर देता है। वो ज़्यादा वेट नहीं करता, जितना प्रॉफिट आया लॉस आया वो लिया और मार्केट से एग्जिट। ये स्कॉल्पिंग नेचर है, जल्दी ट्रेड ओपन होती है और जल्दी क्लोज होती है। ठीक, इसके बाद अगर आप इससे भी अपर लेवल पे मूव करो, वो विद इन अ डे, ओके, डे ट्रेडिंग में पर्सन जो मैक्सिमम ट्रेड ओपन करता है वो घंटों के लिए, वो विद इन अ डे क्लोज करता है। वो ट्रेड आपकी 1 घंटे से लेके 30 मिनट से लेके 1 घंटा, 1 हॉर 2 हॉर, या फिर ये हॉर्स में मैक्सिमम, ये हॉर्स विद इन हॉर्स के अंदर ही रहती है, डेज में नहीं कन्वर्ट होती। वो मैक्सिमम 10 घंटे तक ओपन रह सकती है ट्रेड, 5 हॉर तक, 6 हॉर, 8 हॉर या 10 हॉर, ये मैक्सिमम उसकी पोजीशन है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ मूव करते हो, अब यहाँ पे स्विंग, इसके बाद जो आती है वो स्विंग ट्रेडिंग है। अब स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग तो ऐसी है कि ये नेचर, ये ट्रेड आपकी सिर्फ विद इन अ डे ओपन रहती है। आप एक डे के अंदर आपने जो ट्रेड ओपन किया उसको विद इन अ डे आपने क्लोज भी किया। ये अगर आप कुछ घंटों तक ट्रेड ओपन करते हो तो आप डे ट्रेडिंग की कैटेगरी में आते हो। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे व्यू करें स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल की तरफ, तो ये लोग मार्केट का जो बिगर जो मूवमेंट है, बिगर मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और मिनिमम जो टाइम फ्रेम है जो यूज़ करते हैं वो 1 हॉर चार्ट या फिर 4 हॉर चार्ट या फिर डेली चार्ट, सॉरी डेली भी काफ़ी ज़्यादा टॉप डाउन एनालिसिस में यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी डे ट्रेड ओपन रहती है वो मेजॉरिटी डेज से लेके 2-3 दिन तक या फिर 1 वीक तक जो ट्रेड ओपन रहती है। तो डेज से वीक तक अगर इतनी देर तक ट्रेड अपनी ओपन करते हो और लॉन्ग टर्म मार्केट की जो डायरेक्शन है उसकी बेसिस पर आप ट्रेड करते हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग का स्टाइल फॉलो कर रहे हो, वो स्विंग ट्रेडिंग है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए अब आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग में जो नेचर है मार्केट के, इसको आप स्विंग बोल दो। अब आपने एक ट्रेड ओपन कर दी इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पे एक ट्रेड ओपन कर दी और बाय साइड पर वो ट्रेड ओपन कर दी है। ठीक, अब आपने डिसाइड किया कि मैंने अगर ट्रेड किसी स्टॉक में या फिर किसी क्रिप्टो मार्केट में किसी भी एसेट की, अब क्रिप्टो का एसेट ले लो, आपने क्रिप्टो का किसी एसेट में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और आपने जिस वक्त इन्वेस्ट किया था उस वक्त उसकी प्राइस थी $350। तो अब आपका टारगेट है कि जब वो 450 तक या $500 तक मूव करके जाएगी तब उसी वक्त आपने एग्जिट करना है। तो इस टारगेट में प्राइस डिपेंड करती है कि प्राइस कब तक वहाँ पे मूव करेगी। हो सकता है प्राइस 1 दिन में चली जाए, 2 दिन में चली जाए, स्विंग ले और काफ़ी सारे स्विंग लेने के बाद मार्केट वहाँ तक मूव करे। अब यहाँ पे आपको स्विंग फेस करने पड़ेंगे। मार्केट बाउंस बैक आ रही है, ये एक स्विंग यहाँ पे आया, ये स्विंग है, एक सपोर्ट यहाँ पे बिल्ड हुई, फिर नेक्स्ट स्विंग आया, यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे अकोमोडेशन हो रही है और
आप स्विंग, जितने भी स्विंग्स आ रहे हैं उस स्विंग्स को इग्नोर करते हो और अब आपको पता है मार्केट ने इस लोकेशन पे जाना ही है, तो आप विद इन अ डे, विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ, अगर विद इन अ वीक तक या फिर वीक 2 वीक तक वो ट्रेड ओपन रहती है आपकी, तो आप स्विंग ट्रेडिंग का स्टाइल फॉलो कर रहे हो। तो इसमें आप ये इग्नोर करते हो कि हमने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए जल्दी जल्दी ट्रेड क्लोज करनी है। आपका बिगर टारगेट है, इसके लिए कैपिटल भी थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर होता है, कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर है, क्योंकि जो बिगर स्विंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्विटी आपकी यूज़ कर सकते हैं, उसको मार्जिन आपका लूजिंग साइड पे भी जा सकता है स्विंग्स में, क्योंकि आपने बिगर टारगेट रखा है। अब जो नेक्स्ट स्टाइल है आपका वो आता है पोजीशनल ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग। अब पोजीशन ट्रेडिंग में पर्सन बहुत लॉन्ग अरसे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। अब यहाँ पे मार्केट के फंडामेंटल्स मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के लिए मार्केट के फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, टेक्निकल एनालिसिस इनफ है। लेकिन यहाँ पे स्विंग पोजीशनल ट्रेडिंग जो सी है वो ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप लोग मार्केट डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो। एनालिसिस करना पड़ता है। पोजीशनल ट्रेडिंग सीजनल बेस में मार्केट डिफरेंटली परफॉर्म करती है। आप विंटर में मार्केट की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट नेचर में वो मार्केट परफॉर्म करेगी, समर में डिफरेंट नेचर में परफॉर्म करेगी। तो सीजनल बेसिस पे आपको मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी डिफरेंट होती है, और जो ओवरऑल करेंसी है और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो मार्केट करेंसी के ऊपर किस तरह इम्पेक्ट कर रही है, जीडीपी का क्या रोल है, सेंट्रल बैंक की जो एक्सचेंज रेट आ रहे हैं उसका क्या रोल है, आईएमएफ से कोई कंट्री डेप्थ में किसी स्पेसिफिक कंट्री किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से क्या मार्केट उसकी डेप्थ में उसने कोई कुछ अमाउंट बोरो की है, अब उसने रिटर्न करनी है, उसने बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब मार्केट की ओवरऑल जो डायरेक्शन है उसको उस पोजिशनल ट्रेडर जो है वो उस डायरेक्शन को फॉलो करता है, और ये अमूमन इसकी जो ट्रेड्स हैं ये बिगर टाइम फ्रेम के लिए होती हैं। ये मिनिमम आप लगा लो कि जो डेली चार्ट से लेके ये वीकली चार्ट तक यूज़ करता है, और मंथली चार्ट जो है वो भी मंथली चार्ट भी यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे टॉप डाउन एनालिसिस आपने इम्प्लीमेंट करना है, और आपकी जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए ओपन रहती हैं, काफ़ी लंबे अरसे के लिए। ये आप लगा लो कि मिनिमम वीक्स हो से लेके मंथ तक, जो 2 to 3 मंथ्स या फिर 1 ईयर 2 ईयर मैक्सिमम जितनी देर के लिए ट्रेड ओपन करनी है। आपकी ट्रेड्स की जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतनी ज़्यादा है, ठीक। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं। अब ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए कौन सा मैटर करता है ज़्यादा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक फिक्स ट्रेडिंग स्टाइल पे स्टक रहना है, मेजॉरिटी लोगों से रहा नहीं जाता। अब जब मेरा पर्सनल जो नेचर है, मेरे से ज़्यादा देर तक वेट कर नहीं पाता मैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वेट करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और ये जो ट्रेडिंग डोमेन है यहाँ पे तो वैसे भी एक्साइटमेंट और एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, और बिगिनर के लिए एथिक्स को फॉलो करना और एक्साइटमेंट को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो नेचर है, हम लोग वर्सेटाइल नेचर रखते हैं मेजॉरिटी ट्रेडर्स। तो मेरी जो नेचर है वो मेजॉरिटी स्विंग और डे ट्रेडिंग में स्टक है, डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में स्टक है। स्विंग ट्रेडिंग में हर एक मार्केट के लिए नहीं, बल्कि स्विंग ट्रेडिंग क्रिप्टो के लिए स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी को फॉलो कर रहा हूँ। और मार्केट जो रिमेनिंग मार्केट है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो आप, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें मैं स्कैल्पिंग कभी कभार स्कैल्पिंग यूज़ करता हूँ, कभी कभार डे ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो आप एक स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे स्टक रहोगे, आप वर्सेटाइल हो सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। तो अप टू यू। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं डिफरेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
खुदा हाफिज़।